दोस्तों हम आज ऑरल रूट के बारे में पढ़ेंगे। हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तक पढ़ लिया था कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। उसको हमने ओवरऑल क्लासिफिकेशन किया था कि कितने प्रकार से बांटा गया। एक बार फिर बता देता हूँ कितने प्रकार से बांटा गया था। हमने उसको मैंने 3 टाइप से डिवाइडेड किया था। कौन कौन सा? एक्सटेंडेड और पेरेंटल और लोकल। एक्सटेंडेड के भी सब टाइप्स थे जिसमें से एक ओरल रूट है। तो आज हम ओरल रूट के बारे में स्टडी करेंगे और ध्यान से करेंगे बचुआ। आज आपको घबराना नहीं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करनी है और आपको एकदम सही से समझ आ जाएगा। तो मेरे साथ तैयारी करते हैं, फिर आ जाइए। तो हम पढ़ते हैं ओरल रूट। देखते हैं ओरल रूट होता क्या है। इस रूट में हम ड्रग्स को ओरल कैविटी में रखते हैं और वाटर या मिल्क की मदद से हम ड्रग को स्वेलवेड या निगल लेते हैं। तो क्या है बाबूआ, आपको ध्यान से देखना है। जब भी हम कोई ड्रग्स खाते हैं, मान लो कोई, ऐसे समझो हमने कोई ड्रग्स ली, तो उसको हम सबसे पहले ओरल कैविटी मतलब मुंह की कैविटी में रखते हैं और देखते हैं यार पानी मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए। पानी के जैसे ही पानी मिलेगा वैसे मान लो हमने ड्रग्स मुंह में रख ली और पानी के द्वारा निगल गई, गट्ट दीना कर दी, तो वो क्या करते हैं, ओरल कैविटी में रखकर ड्रग्स को वाटर या मिल्क की सहायता से निगल लेने को ही हम ओरल रूट्स कहते हैं। ओरल रूट का मतलब होता है हमारे मुंह के द्वारा दवाई को लेना ही ओरल रूट कहलाता है। इतना समझ आता है। जैसे कि ऐसे समझिए, आप कोई भी खाना खा रहे हैं तो आपने क्या किया, सब अच्छे से खाना मिला के और मुंह में हाथ के द्वारा पहुंचा दिया और अच्छे से चबाया, अच्छे से चबा दिया। और फिर क्या करते हैं, देखते हैं गले में अटक गया खाना, कर अरे पानी लाओ रे पानी लाओ, क्या हुआ? तो आप देखते हैं पानी लाते हैं, फंदा वंदा लगता है तो पानी के द्वारा उस जो खाना अटका है आपके गले में उसे जो है पानी के द्वारा ढकेलते हैं कि अंदर जा सूजा अंदर जा। जैसे ही वो अंदर जाता है तो आपके गले को राहत मिलती है। तो उस वाले रूट को हम ओरल रूट कहते हैं। समझ आ गया होगा कि ओरल रूट क्या होता है। ओरल रूट होता है कि मुंह के द्वारा दवाई को पानी मतलब मुंह के द्वारा दवाई को लेना ही ओरल रूट कहलाता है। मतलब पानी की सहायता या मिल्क की सहायता से लेना। भाई साहब, जो दवाई पानी की सहायता से खाने वाली है पानी से लेंगे, जो दूध के से खाने वाली है दूध से लेंगे। जाहिर सी बात है भाई साहब, आप कहेंगे ये कौन सी बात हुआ, मतलब जो दूध से खाने वाली है दूध से ही लेनी है। तो आप समझ गए होंगे कि ओरल रूट क्या होता है। ओरल रूट होता है कि जब हम ड्रग्स को ओरल कैविटी मतलब माउथ में रखकर वाटर या मिल्क की सहायता से निगलते हैं तो उस वाले रूट को ओरल रूट कहते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। एडवांटेज मतलब होता है इससे ओरल रूट का क्या फ़ायदा होता है। जिसका फ़ायदा होता है उसको नुकसान भी होता है, जाहिर सी बात है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी, उनको भी देखना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। बहुत बार पूछा जाता है कि ओरल रूट के एडवांटेज बताइए, ओरल रूट का डिसएडवांटेज। पता होगा तो बताएं, कि नहीं पता होगा यार हमने तो पढ़ा ही नहीं था कहाँ से बताएं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आइए एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। तो ओरल रूट का एडवांटेज सबसे पहले हमने बता दिया है। एडवांटेज क्या होता है? लाभ। सबसे पहला लाभ होता है ये रूट बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल का मतलब है भाई साहब कि इसे आसानी से लिया जा सकता है। आसानी से लिया जा सकता है इस वाले रूट को। किसको? ओरल रूट को। जाहिर सी बात है, आप कोई भी दूसरा रूट लेंगे इंजेक्शन तो आप खुद से नहीं लगा सकते, उसको देखना पड़ेगा यार कौन एक्सपर्ट है इंजेक्शन लगाने में। दूसरा जो एक्सपर्ट होगा उससे लगवाएंगे, डॉक्टर के पास ही जाएंगे, खुद से नहीं लगा सकते। क्योंकि दूसरा आपने लगा दिया कहीं नस उसके दूसरा तरफ लग गया तो नस ही ब्लॉक हो जाएगी। तो इस वाले रूट ये बहुत ही सिंपल होता है, आसानी से ले सकते हैं, हम खुद ही ले सकते हैं इसको। तो इसलिए ये आसानी होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो मतलब पेशेंट है जो बीमार है वो इस रूट को आसानी से ले सकता है। दवाई खाएगा, मुंह में रखेगा, पानी से निकल जाएगा। तो ये रूट बहुत ही सिंपल रूट होता है, इसे आसानी से लिया जा सकता है। इसलिए ये रूट बहुत ही सिंपल होता है। इतना तो समझ आ गया होगा। पहला फायदा, ये रूट बहुत सिंपल होता है। दूसरा क्या है, ये रूट बहुत ही पेनलेस होता है। मतलब इस रूट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई भी दर्द वर्द नहीं होता। पेनलेस का मतलब होता है दर्द नहीं होना। तो क्या है भाई, आप ड्रग्स खा रहे हो, ऐसे समझो कोई भी मुंह में रख ली तो सुसर देखेंगे हमारा दर्द हो रहा है रे, दर्द हो रहा है नहीं खाएंगे, ऐसे थोड़ी करता है। मुंह में रख के पानी के साथ निकल जाता है गट के भाई अंदर पेट में बहुत असर करेगी अब जाके, ऐसा नहीं होता। तो ये रूट जो होता है पेनलेस होता है। मतलब इस रूट को इस्तेमाल करते समय, मतलब जब कोई ड्रग्स खाते हैं तो उस ड्रग्स को खाते समय हमें कोई दर्द वर्द का महसूस नहीं होता। क्योंकि अधिकतर जो रूट होते हैं वो पेन देते हैं। जैसे कि आप इंजेक्शन लगवाएंगे तो उससे हल्का दर्द करेगा, तो दर्द करेगा आप हिंदू में अरे ससुरा हमारा दर्द कर रहा है मत लगो। तो इसमें ये होता है दर्द वर्द नहीं होता। समझ गए? पेनलेस होता है, आसानी से लिया जा सकता है और पेनलेस होता है। दो एडवांटेज हो गई। पहला, आसानी से यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, पेनलेस होता है मतलब दर्द नहीं होता है। तीसरा लाभ क्या है इसका,
ये रूट होता है इकोनॉमिकल होता है भाई साहब। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है कि भाई साहब ये रूट जो होता है सस्ता होता है, सस्ता ही होता है भाई। सस्ता कैसे होता है, इसको एक तो आसानी से लिया जा सकता है, दूसरा ये मतलब कहीं जाएंगे तो फ्री में बता देगा कोई कि भाई साहब ये आपको दवाई खानी है, ये पीनी है, तो ऐसे बता देगा। तो और जो दूसरे रूट होते हैं उसमें इंजेक्शन लगवाएंगे तो सोचो लाओ 20 का नोट 30 का नोट, सोचो इतना महंगा लगता है। तो मतलब इंजेक्शन लगवाने में पैसे देने पड़ते हैं, इसमें जो है अपने आप से ही खा लेंगे और कोई भी पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये इकोनॉमिकल होता है रूट और सिंपल भी होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर होता है। तो समझ गए होंगे, तीसरा लाभ इकोनॉमिकल होता है। चौथा लाभ देख लेते हैं क्या है। लार्ज अमाउंट की ड्रग को हम इसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं बॉडी में। क्या है, बहुत सी ड्रग्स होती हैं, जैसे कोई ऐसे समझ लो बहुत मतलब एक पेशेंट है, तो उस पेशेंट को बुखार भी आ रहा है, पेट में दर्द भी हो रहा है, डॉक्टर देखेगा अरे दूसरे को बुखार भी है पेट में दर्द भी है, तो क्या करा जाए, तो एक बुखार की गोली देगा कि लो बाबू जो बुखार की गोली खाओ, और उसके साथ में एक पेट में दर्द हो रहा है तो कहेगा अरे पेट में दर्द हो रहा है बचाओ, अरे मर गया, अरे बाप मर गया, तो ऐसे करता है। तो डॉक्टर कहेगा अरे बहुत ज़्यादा हो रहा दिख है, तो वो एक दर्द की गोली देगा, तो 2 गोली देती, तो दोनों गोलियों को हम आसानी से अपने ओरल रूट मतलब माउथ के द्वारा इसे आसानी से निगल सकते हैं। कहेगा भाई साहब आराम से खा लीजिए। तो इसे जो होता है मतलब जो ज़्यादा ड्रग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जिन कोई भी व्यक्ति है उसे बहुत सी बीमारियां हैं मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए मगर बता रहा हूँ, तो वो उसकी अलग अलग दवाइयाँ चलती हैं, तो अलग अलग दवाइयों को हम आसानी से ओरल रूट द्वारा ले सकते हैं। मगर इंजेक्शन में सिर्फ डबल डबल बार एक ही बार में ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, और रूट को जो है बहुत सी दवाइयों को हम एक बार में खा सकते हैं। तो ये जो होता है लार्ज अमाउंट की ड्रग्स को हम इसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी बॉडी में एंटर करा सकते हैं। तो ये जो है 4 एडवांटेज थे। ज़्यादा एडवांटेज नहीं पूछता है एग्जाम में, मैंने 4 ही लिखे हैं अपनी तरफ से, 4 ही लिखे हैं। आपको अच्छे से चारों एडवांटेज अच्छे से समझ आ गए होंगे, आशा करता हूँ। अब आप बात कर लेते हैं हम डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज का मतलब होता है भाई साहब क्या हामियाँ हैं, कमियाँ। हामियाँ का मतलब होता है क्या कमियाँ हैं इसकी, जिसकी भाई अच्छाई होती है उसकी बुराई भी होती है। आपने तो सुना ही होगा, अच्छाई भी है, तो मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाई हों, कुछ तो बुराइयाँ भी हैं। तो देख खोजने वाले तुझको क्या चाहिए मेरे अंदर, अच्छाई भी भरी है और बुराई भी, जो तुझको पसंद है वो निकाल ले। तो ये भी भाई सब कह रहे हैं हमारे अंदर जो तुमको पसंद है वो कर लीजिए, अच्छाई भी और बुराई। तो डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज क्या है किसका, ओरल रूट का। पहला डिसएडवांटेज है एक्शन। इस रूट का एक्शन जो होता है भाई साहब स्लो होता है। ऐसे समझिए आपके पेट में ज़्यादा दर्द है, अरे बाप रे, आप चिल्ला रहे हैं कि बचाओ रे बचाओ, पेट में दर्द है, बाप रे बाप मर गया, और एक काट गई, तो ऐसे कर रहे हैं, तो आपके पेट में ज़्यादा दर्द है और आपने खा ली अभी ड्रग्स, डॉक्टर ने की लो ड्रग्स ले लो, तो ड्रग्स खा ली अपनी गोली पेट के दर्द को रोकने की, तो वो जो है अंदर जाकर एकदम एक्शन नहीं करेगी, वो बहुत देर में एक्शन करेगी, क्योंकि सूचना कभी टूटेगी। एंड आपने सुना होगा एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, सिक्रेशन, ये सारा कुछ होगा बॉडी के अंदर, तब जाके मतलब आधा घंटा में ये जो होता है पेट के दर्द को रोकेगी। ये समझ लो ओरल रूट जो होता है आधे घंटे में पेट के दर्द को रोकेगा, ये समझ लो। एकदम एक्शन नहीं करता है, कुछ देर लगाएगा ये, तो आप समझ रहे होंगे एक्शन इसका स्लो होता है। अब दूसरा डिसएडवांटेज, अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज़ नहीं किया जा सकता है इस रूट का। मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट कौन से होते हैं भाई साहब, जो बेहोश हैं। अब कोई पेशेंट बेहोश है, मान लो बेहोश है और बेहोश है, तो आप उसको उठाएंगे, ए बाबू यार उठ रे उठ, तुमको दवाई लाए हैं, ऐसे करोगे नहीं, क्योंकि वो बेहोश है, पहले ही उसकी बॉडी रेस्ट में है, खाली क्या चल रहा है सांस से, बॉडी रेस्ट में है, तो बेचारा कैसे खाएगा दवाई। तो इस वाले मुंह तो बंद होगा, तो ओरल मुंह ऐसा करेगा, तो उस वाले पेशेंट को हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते, मतलब ओरल कैविटी वाली ड्रग्स नहीं दे सकते उस पेशेंट को। समझ गए होंगे। तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है। अब तीसरा है नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है इस रूट का यूज़ करते समय। नोजिया या वॉमिटिंग का मतलब है भाई साहब आप ये रूट कोई भी ड्रग्स खाते हैं तो आपका जी घबरा रहा है, रे सुसरा इतनी दवाई हम नहीं खाएंगे रे, हम नहीं खाएंगे, तो कभी कभी आपको खाते समय उल्टी आ जाती है, कर देते हैं, तो क्या होता है वो दिल नहीं मानता हमारा, क्या करें। तो उस समय जो है दिल जो होता है नहीं लेता है, बॉडी हमारी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो जिस कारण हमें इस रूट का यूज़ करते समय वॉमिटिंग या उल्टी हो सकती है। तो सर ये लड़कियों में बहुत होता है, लड़कियाँ कहती हैं अरे सर इतनी दवाई हम नहीं खाएंगे रे, नहीं खाएंगे, तो दूसरा रूट यूज़ करो, दूसरा नहीं खाओगे तो जब दवाई खाती हैं ड्रग्स को भी तो देखता होगा ज़्यादातर छोटे बच्चे और लड़कियाँ ही करती हैं, ओह खुद दूसरा हमको नहीं खानी। तो ये जो होती है इस रूट का यूज़ करते समय वॉमिटिंग या उल्टी हो सकती है, आप समझ गए होंगे। तो तीसरा
तीसरा डिसएडवांटेज भी समझ आ गया होगा। चौथा डिसएडवांटेज है इरिटेशन कर सकता है ये हमारे जीआईटी ट्रैक में। इरिटेशन का मतलब रहता है कि ये हमारे स्टोमक मतलब जीआईटी ट्रैक पूरा जो है डाइजेस्ट सिस्टम, उसमें खाते समय ये हमारे जलन पैदा कर सकता है। आपको इतना समझ आ गया होगा आशा करता हूँ। ओरल रूट डिसएडवांटेज एडवांटेज। अब आगे हम दूसरा रूट पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। दोस्तों हमने ओरल रूट के बारे में बात कर ली थी कि ओरल रूट क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर ली थी। ओरल रूट जो होता है एक्सटेंडेड का एक सब टाइप था, उसके ओरल रूट पहला था। अब दूसरा जो है सबलिंगुअल या वोकाल रूट है। इसके बारे में हम इसकी डेफिनेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ये एग्जाम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए करवा रहा हूँ मैं। तो आइए समझ लेते हैं क्या है। तो सबलिंगुअल या वोकाल रूट, सबलिंगुअल को ही वोकाल रूट कहते हैं। ये ड्रग्स माउथ कैविटी में जीभ के नीचे रखी जाती है, जो आसानी से सबलिंगुअल म्यूकोसा द्वारा आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। मतलब वो ड्रग्स होती हैं सबलिंगुअल या वोकाल जो जीभ के नीचे रखी जाती है, उन ड्रग्स को हम कहते हैं सबलिंगुअल। मतलब ये इमरजेंसी वाली ड्रग्स होती हैं। जैसे भाई साहब आपने देखा होगा जिनका बीपी हाई रहता है तो उन वो ड्रग्स जो होता है अपने पास एक डिब्बी रखते हैं। दूसरा जब भी देखो और ये दूसरा हाँ बीपी हाई, लो प्रेशर में चले जाते हैं तो एक ड्रग्स मतलब गोली निकालेंगे और जीभ के नीचे रख लेंगे ऐसे, तो थोड़ी देर रखते हैं और वो जो होती है जल्दी से आसानी से डिजॉल्व भी हो जाती है जीभ के नीचे। किसके द्वारा? सबलिंगुअल म्यूकोसा। एक सबलिंगुअल म्यूकोसा, जीभ के नीचे एक ग्लैंड होती है सबलिंगुअल नाम से, जो म्यूकोसा मतलब एक पदार्थ से निकालती है, जो कि उसके साथ जो होती है ड्रग रिएक्शन कर कर हमारे सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और अपना एक्शन जल्दी स्लो कर देती है, मतलब दिखाने लगती है। तो वो ड्रग्स जो जीभ के नीचे रखी जाती हैं सबलिंगुअल या वोकाल कैविटी वाली ड्रग्स कहलाती हैं। इतना समझ आ गया। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, मतलब इसका लाभ क्या हो सकता है भाई साहब, और हानि क्या हो सकती हैं। जैसे आप कोई ड्रग्स खा रहे हैं, उसका लाभ मतलब फ़ायदा क्या है, बुखार के लिए खा रहे हैं सही है, और उसके द्वारा भी कुछ और उल्टी सीधी हरकतें कर रही है वो ड्रग्स हमारी बॉडी में जाके, तो वो होती हैं हानियाँ। तो ऐसी इसकी क्या लाभ है और क्या हानि है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। ये ड्रग्स जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। पहला पहला एडवांटेज है, मतलब भाई साहब जो हमने ड्रग्स खाई है सबलिंगुअल वाली जीभ के नीचे जो रखी है, ये एकदम म्यूकोसा के साथ रिएक्शन करके एकदम तालमेल बना के एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी बॉडी में। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, ऐसी मतलब 2-3 मिनट में अपना एक्शन शुरू कर देगी, इतनी जल्दी इसका एक्शन होता है। तो ये जल्दी ही अपना एक्शन स्लो दिखाती है। दूसरा एडवांटेज, इन्फेक्शन के कम चांस रहते हैं। मतलब सबलिंगुअल वाली जो ड्रग्स होती हैं उनमें जो होता है मतलब इन्फेक्शन का कम चांस रहता है। जैसे कि वैसे हमने यहाँ कुछ चीज़ लगाई है, चांस मतलब चोट वोट वाले इन चीज़ें होती हैं, इंजेक्शन से हमें इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। मगर इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन का कम चांस रहता है। जैसे मान लो हमने ये ड्रग्स है अपने मुंह में ले ली, सीधा मतलब पैकेट से निकलेगी ये पैकेट से और हमारे मुंह में चली जाएगी, तो यहाँ इतनी जल्दी जो होता है इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। ये प्योरीफाइड ड्रग होगी और प्योरीफाइड हमारे मुंह में चली जाएगी और अपना एक्शन भी जल्दी से दिखाएगी, तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है सबलिंगुअल मतलब टैबलेट को खाकर। समझ गए होंगे आप। अब देख लेते हैं तीसरा, ये पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा पास होता है। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन जो होता है, पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं। पोर्टल ये हो होता है जो भी हमारी लीवर से, मान लो ये लीवर है भाई साहब, ये लीवर है, लीवर से जो भी पोषक तत्व जाएंगे छोटी इंटेस्टाइन में, ये छोटी इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, आई से दिखा देता हूँ इसे लीवर को, एल से लीवर से ये क्या पोषक तत्व ये पोषक तत्व जा रहे हैं लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन तक। जो भी पोषक तत्व जाएंगे इनके साथ ही जो क्या जाएगी सबलिंगुअल जो हमने ड्रग्स जीभ के नीचे रखी थी उसके कुछ मॉलिक्यूल्स इस पोषक तत्वों के साथ मिलकर चले जाएंगे किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अपना एक्शन जल्दी स्लो कर देते हैं। तो उसी को कहते हैं कि जब लीवर से कोई भी पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है तो उस वाले सर्कुलेशन को हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। आपको अच्छे से समझ आ गया हो एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कमियाँ क्या है। तो देख लेते हैं। ये ड्रग इमरजेंसी की कंडीशन में इफेक्टिव नहीं होती है।
भाई साहब किसी को ज़्यादा ही हो गया, इमरजेंसी हो गई बहुत ज़्यादा, अरे बाप रे, हत्ता बक्का हो गया, मतलब वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तो उस कंडीशन में इस ड्रग को नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ कारण में इमरजेंसी कंडीशन में इस ड्रग को नहीं दे सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में नहीं दे सकते। दूसरा कारण है स्मॉल डोज ले सकते हैं, मतलब इसकी एक ज़्यादा डोज नहीं ले सकते, तटक पर गोली खाई जा रहे खा लेंगे, तो ऐसी डोज नहीं ले सकते, खाली छोटी गोली होगी और जल्दी ही एब्जॉर्ब होने वाली होगी, तो उसी उसी को ही ले सकते हैं, बाकी बड़ी होगी तो नहीं ले सकते। तो पहले डिसएडवांटेज है, स्मॉल डोज ही ले सकते हैं सबलिंगुअल की, तो आप समझ गए होंगे डिसएडवांटेज भी। अब तीसरा है कभी कभी कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती है, मतलब जब हम जीभ के नीचे रख लेते हैं ये कोई भी ड्रग सबलिंगुअल वाली, तो वो पूरी तरीके से कभी कभी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, जिसके कारण ही हमें बॉडी को हार्मफुल हो सकती है, तो इस कारण भी ये कम यूज़ करते हैं। तो आपको ये सबलिंगुअल अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं हम रेक्टाल, फिर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये वाला। दोस्तों ये एक्सटेंडेड रूट का तीसरा रूट है, मतलब एक्सटेंडेड का ये सबलिंगुअल वाले में तीसरा रूट है। इससे पहले हमने दो रूट पढ़ लिए हैं, ओरल रूट और सबलिंगुअल। अब ये लास्ट और तीसरा रूट है रेक्टाल, किसका? एक्सटेंडेड का। क्लासिफिकेशन किया था हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का 3 टाइप्स में, एक्सटेंडेड, पैरेंटल और लोकल। एक्सटेंडेड को 3 प्रकार से बांटा था, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टाल। ओरल और सबलिंगुअल हमने पढ़ लिया है, अब रेक्टाल रहता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आइए पढ़ाई करते हैं इसके बारे में। तो रेक्टाल रूट क्या होता है? ये वे ड्रग्स होती हैं जो बॉडी की मेन कैविटी जैसे वेजाइना या रेक्टम आदि के अंदर प्लेसिड की जाती हैं, रेक्टाल रूट कहलाती है। प्लेसिड का मतलब होता है रखी जाती है, तो वो कोई भी ड्रग्स, जैसे कि हमने यहाँ देख रखा सपोजिटरीज या एनिमा, मतलब ये वो ड्रग्स होती हैं जो हमारी ओरल कैविटी, मतलब कैविटी के अंदर रखी जाती हैं, कैविटी के अंदर। जो सपोजिटरीज होती हैं जैसे अनवांटेड कीटोन, तो औरत की मतलब जो होती है अनवांटेड कीटोन जो होती हैं सपोजिटरीज होती हैं, वो जो हैं कैविटी में रखी जाती हैं, वेजाइना या रेक्टम आदि के अंदर रखी जाती हैं। एनिमा होता है पीछे से दिया जाता है, तो वो रेक्टम के अंदर दिया जाता है, तो वो जो होती हैं वो वाली ड्रग्स जो होती हैं रेक्टाल रूट कहलाती हैं। इतना समझ आ गया? मतलब ये वो ड्रग्स होती हैं जो कैविटीज वेजाइना या रेक्टम आदि की कैविटीज में प्लेसिड की जाती हैं, रेक्टाल कहलाती हैं। ये है बस रेक्टाल की डेफिनेशन, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये क्या है रेक्टाल की डेफिनेशन। तो समझ आ गया नहीं कि समझ आ गया रेक्टाल रूट क्या होता है? ये वह रूट होता है जो कि वेजाइना या रेक्टम की कैविटी में रखी जाती हैं, रेक्टाल रूट कहलाती हैं। जैसे सपोजिटरी और एनिमा, ये वो ड्रग हैं। तो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है भाई साहब? ये चिल्ड्रन या एडल्ट में यूज़ की जाती है, मतलब जो बच्चे होते हैं और बड़े जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा है यूज़ की जाती है, क्योंकि बच्चे होते हैं दवाई जल्दी से खा नहीं सकते और इंजेक्शन उनके इतनी जल्दी लगा नहीं सकते, तो क्या करते हैं एडल्ट में ये हो जाता है रेक्टाल रूट का जल्दी से प्रयोग कर लेते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं ज़्यादा ही हालात ख़राब है, एक्सपायरी डेट में चल रहे होते हैं, तो उनके अंदर वो जल्दी से ड्रग्स को एब्जॉर्ब मतलब निगल नहीं सकते, और उनकी नस भी मतलब बहुत बारीकी से हो जाती है, मतलब मिलती नहीं है, तो इस कारण इंजेक्शन नहीं दे सकते, तो उसमें क्या करते हैं एनिमा वाली ड्रग्स का ही यूज़ किया जाता है और उन्हें ठीक करने के लिए, तो उनमें ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। समझ आएगा पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है? ये वोमिटिंग के केस में यूज़ की जाती है, मतलब ये है भाई साहब किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आ रही है लगातार, इस तरीके से वोमिटिंग आ रही है लगातार, रुकने का नाम नहीं ले रही, तो उस वाले केस में भी हम रेक्टल रूट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि रेक्टल रूट वोमिटिंग भी नहीं करने देगा और नहीं कुछ, तो वो अपना असर अंदर दिखा देगा और वोमिटिंग रुक जाएगी। तो दूसरा एडवांटेज ये वोमिटिंग वाले ज़्यादा, जिसको ज़्यादा वोमिटिंग होती है उस केस में यूज़ की जाती है, और चिल्ड्रन और एडल्ट में यूज़ की जाती है। और तीसरा एडवांटेज क्या है इसका? वेन्स आदि के डैमेज होने का खतरा नहीं रहता है, मतलब इसमें कोई खतरा ही नहीं है। खतरा मतलब जैसे कि हम इंजेक्शन लगाते हैं तब हमें डर लगता है कहीं वेन डैमेज नहीं हो जाए, कहीं दवाई मतलब रुक नहीं जा, कहीं हमें वो नहीं कर दे, उल्टा सीधा रिएक्शन नहीं कर दे, तो उसका कंडीशन का खतरा नहीं रहता है। तो तीसरा एडवांटेज ये है बेंस आदि का डैमेज होने का खतरा नहीं रहता है। 3 एडवांटेज थे, तीनों बता दिए आपको। एडवांटेज अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की, कमियों की इसकी।
तो ये कैविटी में इरिटेशन कर सकती है। इरिटेशन का मतलब होता है जब हम इनको ओरल कैविटी मतलब वेजाइना या रेक्टल की कैविटी में रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, ये जो होती हैं इरिटेशन कर सकती हैं उसमें और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो पहला एडवांटेज है ये ओरल मतलब वेजाइना या रेक्टम आदि की कैविटी में इरिटेशन कर सकती हैं। ये जो होती हैं वेजाइना या रेक्टाली कैविटी में उनकी हीट के द्वारा मेल्ट होती हैं। हीट जब उनकी हीट के द्वारा मेल्ट होंगी फिर ये जाकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगी। समझ गए। दूसरा डिसएडवांटेज है एक्सपर्ट की सलाह से ही यूज़ कर सकते हैं इन्हें। मतलब ये रेक्टाल वाली ड्रग्स होती हैं इनको भाई साहब एक्सपर्ट, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर होंगे उनकी सलाह से ही इनका यूज़ किया जा सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज है इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इनका यूज़ कर लिया तो इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छे समझ आ गए होंगे रेक्टाल के। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये पूरा एक्सटेंडेड का पूरा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और आगे वीडियो में बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।